2500 हार से 2900 हार से खड़ा खोसड़ा बाजे गायो कलरक तो लाचार से। ये पिछले साल बनो लिया थी घर कहना है, उसका खर्चा भी कौन चलता है, उनका खर्चा भी घर कहने पड़ना पड़े है। हो 35-400 लेकर वांगे हम सब नया ठाणी रे, हम सब नया ठाणी रे। ओ खट्टर तू बेकार से फांसी देने न त्यार से खड़ा खोसड़ा बाजे गायो कलरक तो लाचार से। इब्ती में चंडीगढ़ था, एक अठन्नी कौन बचाया करती, मेरा बाबू मन गाल दिया करता रहा, 1 रुपया भी कौन देता रहा तू बोला के सरकार के पेट में खलबली माच गई शांत में 10 लगना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी में खास करके हमने आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जब क्लर्कों ने अपना वेतन बढ़ोतरी का धरना देना शुरू किया। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ CAWS के नाम से एक संगठन की शुरुआत होती है जो कि क्लर्क एसोसिएशन की एक बॉडी है और युवाओं ने इसकी शुरुआत की थी। और इनके हक की बात करूं तो 35,400 रुपए की फिलहाल ये लोग मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इन लोगों के नारे भी देख सकते हैं हम। और भाई साहब फिलहाल देखिए ये सब लोग यहाँ पर 35,400 की डिमांड कर रहे हैं। ताऊ जी से पूछूंगा, ताऊ जी आप अच्छा हो जाओ खड़े, आप भी 35,400 की डिमांड कर रहे हो बुढ़ापे में? ऐसा है आदरणीय मेरे बच्चों के बराबर हमारे पत्रकार, ये 35,400 की तो अभी मैं बोला था कि वह 35,400 की मांगते हैं। 35,400 की मांग तो पूरा कोनी पटे, कोनी सर है 35,400 की तो 35,400 में भी नहीं। कमाल कर दिया। हमारे जो है ये जो बैठे मेरे सामने हमारे हड़ताली बाबूजी, इनके बालक भी हैं, इनके बाण बेटी भी हैं, इनने रिश्ते करने हैं, इनने कोई मकान बनाना है। 35,400 में तो बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, 35,400 में बैलेंस डाइट नहीं मिलती है। आप कह रहे हो 35,400 में इनका काम नहीं चला, सरकार कह रही है हम उसमें आ जाओगे, टोटम में आ जाओगे, फिर कंडक्टर भी मांगेंगे, पुलिस वाले भी मांगेंगे, हम किस किस न देंगे, पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे बजट सरकार के। देखिए बेटा ऐसा है कि जब इनकी जो है MLA मंत्री चीफ मिनिस्टर इनका काम जो है लाखों की लाख तनख्वाहें होती हैं, लाखों तनख्वाहें होती हैं इनकी मासिक, तो वहीं रोटियाँ खाओ वहीं तुम्हारा काम क्यों कर चलो 35,400 में, इनका लाखों में काम कौन चलता। इसलिए हमारी ये जायज़ मांग है। और हमारा तो मैं रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का मुख्य सलाहकार हूँ, मेरी तो बल्कि ये मांग है जी मेरी तो ये मांग है भाई 35,400 ने छोड़ दो, 45,400 करो कि मैं साग सब्जी के पीछे पड़े हैं कि मैं 2 पुड़िया दूध के भी तो छावें। इसलिए ये मांग जो है जायज़ है। और साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे पत्रकार भाइयों कि सरकार के पेट में खलबली माच गई शांत में 10 लगने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप तो बुजुर्ग हैं, आपने देखा है जब भी चुनाव नजदीक होते हैं ऐसे ही धरने प्रदर्शन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों की मांगे जो कच्चे हैं वो पक्के होने के लिए धरने देते हैं। ये बड़ी जल्दी नहीं होगी क्योंकि चुनाव अभी ज़्यादा दूर हैं और ये धरना अभी से शुरू हो गया। ऐसा है कि ये चुनाव तो जरूर दूर है, लेकिन हम जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, पहले पूरी तैयारी के साथ ये वायदा करते हैं। अगर भाई बीच में डिस्टर्ब ना करो, ये मैं दावे के साथ एक बात करता हूँ कि कर्मचारी कल्ले बिगाड़ के कोई भी सरकार कामयाब नहीं हुई। अब से पहले मैं एक बात कह रहा था, हरियाणा प्रदेश बनने के बाद सबसे यानी हार्ड CM चौधरी बंसी लाल आए थे, जिसकी सरकार में उसकी सरकार में भी 3 बार जेल में गया। अच्छा। लेकिन हमने हौसला नहीं तोड़ा, हमारे को टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन फिर भी हौसला नहीं तोड़ा। अब फिर कह रही है सरकार सख्त हो जाएंगे, इनकी रोजाना की जो सैलरी है वो कटेगी, इन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वो ये जो सख्त हो जाएंगे इसमें हमें फायदा है। अच्छा। ये सख्त हो करके ये टूट जाएंगे। अच्छा। जैसे कोई चीज़ सख्त होकर टूटती है,
ये तो भाई ये जो सैलरी बंद की है ये तो एक डरावा। और मैं अभी कह रहा था इनको मेरे भाषण में कि भाइयों, एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि भाइयों कि जो है तुम घबराओ मत, यानी तुम तो इस सरकार की जड़ लोग खोदने लग रहे हो और वह खुदेगी। अच्छा, वाह जी वाह। और फिलहाल आपको बता दूं भाई, अभी भाई साहब एक बार खड़े हो जाओ थोड़े से, अच्छा इसका दिखाना जरूरी है तो है। कितनी सैलरी मिलती है अभी, मतलब बेसिक पे की बात करें? बेसिक पे हमारी अभी 19,900 है, जिसमें सैलरी बनती है 28,200 रुपये। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं भी 2 ठूम के अगर इंस्टाग्राम पर लगा लेता तो फालतू कमा लेता यहाँ से ज्यादा तो। नहीं नहीं ऐसा तो सुंदर चेहरा इतना दे रखा है भगवान ने, ये बाल बूल और ये सारी चीजें कर रखे। तो बॉलीवुड में कहीं कलाकार होते हैं। अरे सर कहाँ कलाकार, सरकार हमें हमारे काम के पैसे दे दे वही बहुत है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन बहुत कम है। हाँ जी सर, बहुत कम है। 1000-2000 रुपए तो इनकी स्टेचिंग के और उसके हो जाते होंगे आपके, स्मूथनिंग हाँ वगैरह सर, के। खर्चा तो हो ही जाता है। हाँ सर, वो तो और सरकार यूं कह रही है बहुत ज्यादा है ये। सर बहुत ज़्यादा सरकार को लगते हैं ना, हमारी काम की समीक्षा कर दो। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। क्या सोच के आए थे, क्लर्क लग जाऊंगा तो जिंदगी के बारे नारे हो जाएंगे, मौज हो जाएगी? सर अब मेन तो ये है ना, बेरोजगारी है, कुछ तो मिले ना से, तो वो करके हमने ज्वाइन किए थे डिपार्टमेंट। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला कि हमारा काम जो सरकार ने डिफाइन कर रखा है उससे कहीं ज़्यादा है, तो हमारी सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग कहीं ज़्यादा होनी चाहिए जितनी हमारी पड़ती है सैलरी। अच्छा। हाँ जी। और भाई जिस एक भाई को तो मैं कलाकार बनने की कह रहा हूँ, एक कलाकार अपना छोड़ के आ गया काम, बहुत बढ़िया कमा रहा था गानों वानों में। यहाँ 21,400 है क्या? 19,900 19,900 बता दी। 21,400 अब सरकार कह रही है शायद। 21,700 बोल रही है सरकार। 21,700 ऑलरेडी हो चुका है हमारा, वैसे 3 इंक्रीमेंट मिल ली है हमने। तो 19 इन काम तो कौन चलता ना, इतनी दूर ड्यूटी थी वो तो मेरी ट्रांसफर होगी, भली सरकार ने कर दी मेरी ट्रांसफर भी आनी। इतनी मैं चंडीगढ़ था, एक अठन्नी कौन बचाया करती, मेरा बाबू मन गाल दिया करता रहा, 1 रुपया भी कौन देता रहा तू बोला। और मतलब पूरी जिंदगी गाल है एक युवा की, लड़कों की खास करके, या लड़कियां भी जो बेचारी हैं यहाँ पे। भाई कमाओ ना तो भी गालियां मिलेंगी, और कमाने लग जाओ, नौकरी लग जाओ तो भी गालियां मिलेंगी। मतलब मोटे पैसे होने चाहिए तब थोड़ा लोग ठीक ठाक इज्जत मोटे पैसे नहीं, कम से कम इतना तो घर का खर्च तो चल जा। ये पिछले साल बनो लिया थी घर क्या ना, उसका खर्चा भी कौन चलता है, उनका खर्चा भी घर क्या नहीं पड़ना पड़ा है। अच्छा। तो दिक्कत यह है, खर्चा नहीं चलना रहा। जब हमारी जायज मांग है बिल्कुल 35,400 बेसिक पे की, जिससे हम अपना खर्चा चला सका। कभी यूं होता है कि अपनी कलाकारी में ठीक ठाक कमा लेता, वहाँ पे ठीक ठाक था, अब तो हरियाणवी इंडस्ट्री भी एक बूम पर है, एक बूस्ट पर है, तो वहाँ रहता तो ठीक, गलती से फंस गया यहाँ पे। 9 से 5 की ड्यूटी के बाद टाइम नहीं मिलता उसमें, और आपको पता है घर वालों का प्रेशर इतना हो जाता है, नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है। इसके बाद हमारा जो काम है ना, हम काम के आधार पे हम अपना दाम मांग रहे हैं। ये नहीं है कि हम ऐसे ही भाई, सरकार बोल रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक चिट्ठी भी आई होगी, हम सिर्फ डायरी डिस्पैच करते हैं। अगर हम डायरी डिस्पैच करते तो हम 19,900 में हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम डायरी डिस्पैच नहीं करते ना। डायरी डिस्पैच के अलावा जितने भी सारे काम है ना यहाँ पे, डीसी ऑफिस हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे का सारा जिम्मा क्लर्क वर्ग के ऊपर है। इसलिए हम उस काम के आधार पर ही, रजिस्ट्री का देख लो, MRC का देख लो, या फिर आप DL देख लो, जितने भी काम है ना, क्लर्क की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बन रही है, उसके आधार पर हम अपने काम के पैसे मांग रहे हैं। ये नहीं है कि हमें नाजायज सरकार से मांग नहीं कर रहे, हम अपने काम की समीक्षा मांग रहे हैं कि भाई जो हम काम कराना हम उसका दाम दे दो हमने, और कुछ नहीं चाहिए। इसका तो भाई क्लरिकल में भी तो जो हमारी कलाकार वाली लाइन है उसमें भी मिल जाए उतना पैसा तो, लेकिन ये तो मतलब इतना नू कर रहे हैं भाई, 21,700 1800 रुपये बढ़ा के ये नू भी दिखाना चाह है सरकार। जनता ही जैसे इलेक्शन आपने बताया भाई, इलेक्शन लोग है भाई, जाते धरना पे बैठ के ये नू भी दिखाना चाहो हमने कल रखा के पैसे बढ़ा दिए हैं, और फिर बढ़ाने भी नहीं लग रहे कुछ भी। जनता ने नू कह देंगे वोटा टाइम पे भैया हमने कल रख बैठे थे धरना पे, हमने उनकी मांग मान ली, हमने 35,400 दे दिए। जनता को ये नहीं पता है, लेकिन ये 35,400 डिमांड किसे, हम 35,400 बेसिक मांग रहे हैं भाई, हम 35,400 सैलरी नहीं मांग रहे, हम 35,400 बेसिक मांग रहे हैं, क्लियर बात है। और पीछे वही आपको दिखा दूं, एक मैडम बैठे हैं, वो पीछे हंस रहे थे क्योंकि मुझे जानते हैं, मैं भी पहले इसी क्लरिकल के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फंस रहा था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, मुझे भी पता है। 9 से 5 तो आपकी ड्यूटी है, उससे पहले भी अगर आप 150 किलोमीटर से आते हैं तो आने जाने में पूरा दिन लग जाता है, पैसा कुछ नहीं मिलता, काम इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है फिलहाल। और ये यहाँ पर कुछ चेहरे हैं, माला उनको डली हुई है जो भूखे हैं। आप हाँ, भूखे से ही भूख हड़ताल होती है, वही भूख हड़ताल वाले बैठे हैं जी सारे। मैं मनीषा राघव इरिगेशन डिपार्टमेंट से।
सबसे पहले तो हमारे जो भूख हड़ताल पे वैसे 5 बंदे बैठते हैं, लेकिन आज उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है तो उसके उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में 15 बंदे आज हमारे जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। धीरे बढ़ेगी ये जो संख्या है ये। हाँ जी, ये कंटिन्यू चल रहे हैं, कभी 5, 7, 10 अपनी मर्जी है, यानी यहाँ तो ओढ़ लगी रहती सर, आज मैं बैठूं ऐसा हमारी। हाँ, किसी को जबरदस्ती तो अब तक हुई नहीं है हमारी। ये सर आज 9वें दिन से 10वें दिन से कंटिन्यू बैठ रहे हैं, तो किसी को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, बल्कि ये बोलना पड़ रहा है कि भाई आज 5 हो गए, 6 हो गए, कल बैठ जाइए थम, ऐसी वो सबके अंदर एक जोश है। अच्छा, सरकार का कुछ, जैसे ताऊ जी ने भी बताया शुरुआत में कि सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है, प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, जो बातें आ रही हैं खास करके महिलाओं को थोड़ा सा संवेदनशील या इन मामलों में यूँ माना जाता है कि बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, तो खास करके इन लड़कियों में, महिलाओं में क्या बातें चल रही हैं कि अब वापस ले लें इस हड़ताल को, कहीं जॉब ना चली जाए, सरकार और कोई बड़ा फैसला ना ले ले, ये डर खास करके महिलाओं में है? नो सर, जिस दिन 5 जुलाई को पहले दिन यहाँ के बैठे थे ना, उस दिन मन से सारे डर भय सब कुछ निकाल के आए थे सर। सबको पता था अगर हड़ताल पे रहेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, ये भी पता था। हमें एक बात पता है कि आंदोलनों में सस्पेंड होना, टर्मिनेशन होना आम बात है, ये हम माइंड सेट करके आए थे। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक तो जैसे नो वर्क नो पे हुआ तो मेरे ख्याल में यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि पहले से माइंड सेट करके आए हैं। हम जितने भी यहाँ पे है सर, एक संघर्षशील जो समाज से बिलोंग करते हैं, संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए हैं, ना किसी चीज़ से डर है, ना किसी चीज़ की थकान है। तो सरकार जो ये कोशिश करी है इनको डरा के, थका के और इनको अलग अलग कर दे, धीरे धीरे इनकी एकता को भंग कर दे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं। हम कोई किसी करोड़पति माँ बाप की औलाद हम में से मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा, सभी एक मीडियम क्लास फैमिली से हैं। तो एक ऑलरेडी एक माइंड सेट करके आए कि हमारा जो वाजिब हक है 35,400 जो हमारी कार्य समीक्षा के आधार पर है, वो हमें लेना ही लेना है। अब बात सर पैसे की नहीं रही, अब बात मान सम्मान की आ चुकी है, और मान सम्मान के बगैर हम यहाँ से इस दरी से उठ के नहीं जाएंगे सर। अब देख लो खट्टर साहब, ये सावन का टाइम चल रहा है, इस टाइम तो मान सम्मान के नाम पर अगर इन छोरिया की कोथली टाइम पर ना पूछे तो रुस जाए। ये तो सैलरी की बात हो रही है, तो फिलहाल हाँ माल की बात है भाई, क्लर्क लग गए, क्लर्क ही चले जाओगे, रिटायर हो गए। और शायद ताऊ जी वो जो थे, हाँ जी, भूख वगैरह लगती है या पत्थर हो चुका है अंदर से, जो कलेजा कहते हैं वो, कि भाई अब तो पैसे मिलेंगे तभी संतुष्टि से खाना खाए? भूख प्यास सब कुछ मर चुकी है सर, कलेजा क्या मतलब, हम तो खुद सारे पत्थर होके बैठे हैं यहाँ पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार हम पे क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। जैसे कि जवाहर यादव ने कहा कि जनता परेशान है, जनता हमसे ही है, जनता में हमारे माँ बाप, ताऊ चाचे, भाई बहन सारे हैं, तो जनता, हम परेशान है तो जनता भी परेशान है। जनता हमारे काम की वजह से परेशान नहीं है, क्योंकि हमारा शोषण हो रहा है, इस वजह से जनता परेशान है। और सरकार को जब आगे चुनाव आएगा तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जिस बेसिक पे की जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तभी हमारे सामने वो चीज़ें आ जाती हैं कि इस पे आपको इतना मिलेगा, पे स्केल आपका ये रहेगा, तब दिमाग में इन सब के ये नहीं था कि पैसे तो इतने ही है, फिर क्लरिकल में क्यों जाना। यूपीएससी वगैरह जो सरकार के कुछ लोग हैं वो कहते हैं, और जो पॉजिटिव हैं इस तरफ, जिनको कुछ लोग अलग अलग नाम देते हैं सोशल मीडिया पर खास करके, किसी बड़ी जॉब की तरफ जाते, फिर आप लोग उस टाइम सोचते, कभी सोचा ही नहीं कि क्लरिकल में जाएंगे ये पे होगा, या फिर यूं ही सोच के आए थे कि धरना प्रदर्शन दे के बढ़ा लेंगे? देखो सर, माँ बाप ने पढ़ाया तो ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ग का कोई डॉक्टर बनेगा या आईएएस बनेगा, तो एक ये भी एक कमजोरी है सरकार की। सरकार ने बेरोजगारी इतनी फैला रखी है कि सबके लिए मतलब जो भी नहीं है, तो हमारे यहाँ पीएचडी भी हैं, बीएससी एमएससी बच्चे हैं, वो भी क्लर्क बन रहे हैं, या इससे भी पीएन तक की भी नौकरी वो बच्चे हाँ कर रखे हैं। तो ये सरकार की कमजोरी है, ये हमारी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहिए सर? जो एडवर्टाइजमेंट होती है, आपने बोला कि उसमें होता है कि 1900 है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा होता कि उस कलर को एक आरटीआई सोल्व करते टाइम एक एडवोकेट का भी काम करना पड़ेगा, एक सीए का भी काम करना पड़ेगा, एचआरएमएस करते टाइम, कोर्ट केस करते समय एक जज तक का भी फैसले लेने पड़ेंगे। ये उसके अंदर मेंशन नहीं था उस टाइम पे। हमें 1900 ये देख के मिला था कि हमें डायरी, डिस्पैच और रिसीट
3 काम करने हैं। लेकिन अगर जो ऑफिसों के अंदर हमारी हालत देखी जाए ना, सुबह से शाम तक हमें गर्दन उठाने का टाइम नहीं मिलता। तो उसके आधार पर अब हम अपने कार्य के आधार पर हम ये धरना दे के बैठे हैं। पहले एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने ये सब नहीं लिख रखा कि उनको ये सब काम करना पड़ेगा। इतने सारे पोर्टल बना चुके हैं, हर महीने एक नया पोर्टल, हर महीने एक नया पोर्टल। सरकार तो सिर्फ लागू कर देती, चलाता कौन है उसको? पीपीपी करने वाला भारत में पहला राज्य है हरियाणा। किसने किया? क्लर्कों ने। और किसी राज्य से करवा लो ना। तो फिर हमारे एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिख रखा था पीपीपी कलर को करना है, उस टाइम पे नहीं कर रखा था कि 1900 है और पीपीपी नहीं करना है। तो फिर वो अब हम अपने कार्य के हिसाब से जो कुछ मांग रहे हैं वो सिर्फ कार्य के हिसाब से मांग रहे हैं, ना कि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। मैडम आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। कितनी उम्र होगी आपको अभी जॉब करते हुए? कितने वर्ष हो चुके हैं? 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। क्लर्क लगे थे और अभी किस लेवल पे पहुंचे हैं? अभी कल रखे हैं सर, हमारे विभाग में प्रमोशन कम है सर। प्रमोशन होता ही नहीं? नहीं, लेट होता है सर। कई इंतजार करते रहो। 5 साल के बाद होता है, कई में सीनियरिटी के हिसाब होता है। डिपार्टमेंट है? डीसी ऑफिस है सर, डीसी ऑफिस। एजुकेशन में तो सर 30 साल में मतलब कलर की रिटायर हो जाता है। मैं एजुकेशन से हूँ और मेरे को 11 साल हो चुके हैं एजुकेशन में, और हमसे पहले जो 95 96 तक के हैं वो कलर की बैठे हैं सर। बहुत सारी विसंगतियां हैं हमारे क्लरिकल डिपार्टमेंट में। सैलरी क्या, प्रमोशन तक नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार अगर सैलरी ना बढ़ाए तो प्रमोशन के लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले। नहीं, प्रमोशन भी होना चाहिए सर। और सबसे पहले हमारी जो मांग है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, काम की समीक्षा को देखते हुए करते हुए, तो वो जरूरी है सर। तो अभी लगता है आपको जैसे सरकार कुछ बातें चल रही हैं कि तोड़ देगी, ये भी उठ के चले जाएंगे और कई धरने बंद हुए हैं? करने वाले नहीं है, जब तक हमारा मान नहीं बढ़ेगा तब तक 3500 पूरा ही हमारा नहीं होगा, तब तक हम यहीं पे रहेंगे धरने पे। चलिए भाई, फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोगों से जितने चेहरे हैं, आपको अगर इनसे बात करूँ तो यहाँ पर हर किसी की एक ही मांग है, 35,400 रुपये। और सुमित, कोई इनके लिए गाना वाना इनको सुनाते हो आप, या कोई बनाया है ऐसा क्लर्कों के लिए भी? सुना लिए हैं, मन नहीं लाग रहे हैं। अच्छा, कौन सा गाना सुनाया अगर आपने? लो मैं एक सुना दूं आपने भी, के बेरा आप तो पहुंच जा बात। ओ खट्टर तू बेकार से, फांसी देने न त्यार से, खड़ा खोसड़ा बाजेगा यो कलरक तो लाचार से। खट्टर तू बेकार से, फांसी देने न त्यार से, खड़ा खोसड़ा बाजेगा यो कलरक तो लाचार से। जी भाई अगली कली में क्या गया है? अगली कली में नू क्या है? जी जी जी। हो 35,400 लेकर रवांगे हम सब नया ठाणी रे, हम सब नया ठाणी रे। 1 मिनट हिसाब किताब में लाना पड़े भाई, कलर का आदमी है तो कई गाने बन रहे हैं, क्या करा? अच्छा, ये सारे आप लिखते हो या कहीं के सारे राइटर भी आपने मेरा कौन लिख सके है? भाई नवीन मैं आगे आप समझ जाओ कौन है वो, उन्होंने लिख दिए हैं और मैं भी जानता हूँ, बड़े कलाकार आदमी हैं। और शायद मुझे लगता है कि जब जॉब में आया सुमित तो मुझे लगा था कि क्यों, पता नहीं क्यों इस फील्ड में आ गया, लेकिन सरकारी जॉब इस हरियाणा में यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। भाई ये नु कहे हैं भाई हम तुमने 21,700 देंगे, हमने कहा जब 25,500 भी दोगे मैं तो 2400 ग्रेड पे, 2800 दोगे मतलब 29,200, उनमें भी हम तो हार मानना है। उसमें क्या लिखा था? हो 35,400 लेके रवांगे हम सब नया ठाणी रे, हम सब नया ठाणी रे। खट्टर पट्टर देखे बहुत से, ना चले मनमानी रे, ना चले मनमानी रे। 25,500 हार से, 29,200 हार से, खड़ा खोसड़ा बाजेगा यो कलरक तो लाचार से। इन सारे भाई की एक डिमांड है भाई, 35,400 तो 1 रुपया मतलब 35,399 रुपये भी खोल लिया भाई। अरे भाई ये नहीं लेवेंगे तो स्टेट बॉडी जो अपने बना रखी है, अध्यक्ष बना रखे, वे क्यों कर उठ लेंगे भाई? वे भी इन्हें के सारे तो बोलने लग रहे उड़ा है, और जब वे बोल रहे हैं तो इन्हें के सारे बोल रहे, ये नहीं उठेंगे तो वे क्यों करा भरे होंगे? और इनकी सारे के डिमांड है भाई 35,400 तो 1 रुपया भी कम हम नहीं लेंगे। एक बड़ा एक्शन आज सोमवार से यूं बड़ा सा डर था हर किसी में कि आज पता नहीं क्लर्कों के साथ क्या होगा, इन सब के दिमाग में भी ये एक भय था। तो वो भय आज जो कि यूं कहते हैं टपकले वाला भय, वो निकल चुका कि अभी है वो भय हमारे में तो था नहीं। वो जो बयानबाजी हो रही है ना जी, देखो जी वो जवाहर यादव जी वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। दिक्कत मतलब बिना फैक्ट को जाने हुए
नू कहे भाई पंजाब में इतना है, दिल्ली में इतना, हिमाचल प्रदेश में इतना है, बिना फैक्चुअल बात कर। फैक्चुअल तो एक भी बात नहीं है। 2 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में 30,500 रुपये स्केल हो जाता है। प्रोबेशन पीरियड खत्म होते हुए अपने आप स्केल बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और एसीपी का खेल है। एसीपी मिलती है 8 साल के अंदर, 8 साल में 600 रुपया की इंक्रीमेंट ले जाओ और 8 साल पर 25,500 रुपये की बेसिक पे पहुँचता है। हमनू कहा भाई 25-500 में भी काम कौन चलता है। महंगाई का स्तर इतना बढ़ चुका है। आप तो मतलब रोज पत्रकारिता में है आपका, तो कितना स्तर आपको पता है महंगाई का बढ़ता हुआ है। कैसे काम चलेगा आप खुद बताओ। जीरा भी 700 लिया, जीरा को नहीं, सब की मैं 700 लिया भाई कि मैं काम कौन और देसी की खाने का जुगाड़े कौन रहा है। बिटाड़ा 700 रहा है भाई, क्या करा। चलिए भाई इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और जो लोग इन कलर की मांगों से सहमत हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज जिन भक्तों की उम्मीद की जाती है वो भी अपनी भक्ति दिखाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।